हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी। एक ऐसा गैजेट शो जहां पे हम नए नए गैजेट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ नए फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको टिप्स भी दे देता हूं और आपके सवालों के जवाब भी आपको मिल जाते हैं। बेसिकली अ कंप्लीट पैकेज, पैक्ड टाइटली टुगेदर जस्ट लाइक गैजेट्स, जहां पे बहुत सारे कंपोनेंट्स को टाइट पैक करके हमें वो परफॉर्मेंस मिलती है। दिस शो गिव्स यू ऑल द इंफॉर्मेशन एंड ऑल द एंटरटेनमेंट। इस एपिसोड में भी आपको ऐसी चीजें मिलने वाली हैं, ऑफ कोर्स, बिकॉज गैजेट्स आर एक्साइटिंग, शो शुड बी एक्साइटिंग। लेट्स सी व्हाट वी हैव दिस वीक। हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव एके टेक्निकल गुरुजी। यू आर वाचिंग गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, द फर्स्ट थिंग एज अ हाइजीन जो हमको करनी चाहिए और हम करते भी हैं एपिसोड में, इज जस्ट टू लुक अराउंड एंड डू अ क्विक रिकैप, जस्ट टू नो कि क्या हुआ इन द फील्ड ऑफ गैजेट्स। बिकॉज लेट मी टेल यू, हर रोज इतनी सारी नई चीजें होती हैं, इतने नए डेवलपमेंट्स होते हैं। जस्ट टू कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड, ये रिकैप बहुत जरूरी है। सो लेट्स लर्न मोर इन दिस सेक्शन, न्यूज ऑफ द वीक। A new report released by the team behind HP Wolf Security raises a couple of alarms. That generative AI is being used to create phishing lures is not news, पर एक नई थ्रेट इनसाइड रिपोर्ट ने रिवील किया है कि साइबर अटैकर्स अब जेनरेटिव AI का इस्तेमाल मलिशियस कोड लिखने के लिए भी यूज कर रहे हैं. The team identified a campaign that was targeting French speakers and script ka structure, the usage of comments to explain each line of code, native language function name and variables का use काफी strong indicators हैं कि इस कोड को generative AI tools की मदद से लिखा गया है. This activity is also an indicator of the fact that generative AI tools ने entry barriers and bars को काफी low कर दिया है for cyber attackers to attack endpoints. At the AWS Empower India event, it was announced that India's National Health Authority, Government e-Marketplace, and the Public Sector Bank Alliance will soon be adopting AWS technology to drive India's digital transformation journey. NHA यूज करेगा इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक ओपन डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने के लिए. ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की 1.4 बिलियन की आबादी को केटर करेगा एंड गवर्नमेंट की कुछ हेल्थ स्कीम्स के जरिए इट विल प्रोवाइड हेल्थ कवरेज टू मोर देन 550 मिलियन सिटीजंस. गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस इसे यूज करेगा टू गेट मोर ट्रांसपेरेंट, एड मोर एफिशिएंसी एंड गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोक्योरमेंट में इंक्लूसिविटी आएगी. The world's first robot lawyer, a product by Do Not Pay, ने $193,000 का सेटलमेंट अग्री किया है विद द फेडरल ट्रेड कमीशन. FTC के ऑपरेशन AI कंप्लाई के तहत उनका क्रैकडाउन जारी है अगेंस्ट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड कंपनीज जो AI सर्विसेज यूज करके कंज्यूमर्स को धोखा या फ्रॉड कर रही हैं. Audio giant Marshall has joined hands with Green Day frontman Billy Joe Armstrong and launched a new headphone, the Monitor 3 ANC wireless headphones. Monitor 3 claim करता है 70 hours of wireless playtime ANC on करके and 100 hours ANC off करके. ANC capabilities are being said to have been upgraded significantly. There is soundstage spatial audio और एक brand new adaptive loudness feature जो output sound को listener के ambience noise को measure करके adjust कर देता है. Launch prices are 29,999 rupees. Building on the experience and feedback of their Rodecaster series of podcast solutions, Rode ने एक नया Rodecaster video launch किया है. As the name suggests, ये एक audio and video production console है. Features include support for 6 simultaneous incoming Full HD video feeds, 4 via HDMI Type A, 2 via multifunction USB-C for UVC video. एक वीडियो स्विचर की तरह ही Rodecaster वीडियो में वीडियो स्विचिंग फोकस फीचर्स ही हैं, लाइक ऑटो स्विचिंग, जहां कंसोल खुद टॉकिंग हेड कैमरा पे स्विच कर देता है बेस्ड ऑन हूज टॉकिंग इन द फ्रेम, एंड इट कैन डायरेक्टली स्ट्रीम टू Twitch, YouTube एंड अदर प्लेटफॉर्म्स वाया सपोर्ट फॉर Ethernet एंड Wi-Fi. Usage and experience can be customized via support for Rode's Rode Central application. Guys, for the first gadget of the week, I've got something big. I mean, really big, because what we have is this. And this is the all-new Audi RS e-tron GT Performance.
this car in terms of power, okay, मैं आपको बताता हूँ. 680 kilowatts of power, 1027 Newton meters of torque, 0 to 100 I told you 2.5 seconds. The range is 592 kilometers and this car can charge up to 320 kilowatts. It means from 10 to 80% in just 18 minutes. This car has, of course, air suspension. Now this is active suspension. Watch what happens when I just open this door, okay? Look at the height rise instantly. This is in real time, by the way. This is not speed up. I'll close the door. The car will move down. Just take some time. See, it goes down. मैं एक बार अंदर जाता हूँ and we'll see. First things first, there is more carbon camouflage right on the door sill, if you see, and in fact also on the door, if you see from the side angle. So this car is like packed with this new material. In fact, also on the dash, अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे you have the exact same treatment going on, and this car kind of speaks performance. Considering the way the steering wheel is, I mean, of course, you have all the controls right here. They are touch sensitive, but the biggest of all is this RS button. And then of course this boost option is also present, gives you instant boost, of power for up to 10 seconds for quick overtakes and quick performance jumps. We have this screen right here to control all the basic stuff. Works like normal, of course. Android Auto, CarPlay सब चलने वाला है. The gear shift selector is quite small, just like a kind of small section right here. 360 camera, of course, we are getting. We have this big start-stop button right in the center. Key is quite familiar, like a typical Audi key. We have some cubby space right here to put in some, maybe your phone, your wallet, something. यहाँ पे we have 2 cup holders and storage space right inside with 2 USB-C ports. We got amazing bucket seats, of course, with the RS badging right here. This car feels like, yes, you can turn this car into a rocket ship, of course. Trust me when I say this, the performance is the real highlight here, because EVs in general, they have this quick pickup, काफी मजा आता है, the drive is quite fun, but sometimes psychologically you are like, क्या ये perform कर पाएगी? Well guys, let me tell you, this car goes on top of the already really high up there, the RS variant. We had a test yesterday जहाँ we were going really hard on the corners, but because this has the new active suspension, the car was feeling like completely flat. Like inside, the comfort was really good. And overall, in terms of performance, in terms of 0 to 100, in terms of all the new flavors coming in, the new carbon camouflage, this interior gives you the vibe that yes, this is the performance variant that you're driving. And trust me, EVs in future, I mean, we are on the right track, I believe. 0 to 100 in just 2.5 seconds. Just push it, the car behaves instantly, like there's zero delay in terms of the response, and the drive is fun. तो ये जो experience है, trust me, I mean, I can't wait this car to come to India, जहाँ पे India में all my friends who want that extra performance from their EVs, this would be the car to look at. The Audi RS e-tron GT performance. Well, normal की भी performance जो है वो कोई कम नहीं है, but if you really want the best, this is the one, and we'll just go very easily. Smooth overtake, right now cruising at 160, pretty easy, quite fun. Friends, today smartwatches are very common. मतलब वैसे I am not using a smartwatch, but देखो अलार्म तो यहाँ पे भी है. And in smartwatches या आपके मोबाइल फोन्स में basically we all use different alarms. सुबह 8 बजे अगर कहीं निकलना हो तो alarms usually start at like 6 in the morning. एक 6 बजे का, एक 6:15 का, फिर एक 6:30 का, फिर एक 7 बजे का. You know the drill. Sometimes we snooze, sometimes we don't get up, but then again we have the options of all these alarms wrapped around our wrists, yeah, maybe in our smartphones. But as did you know, the world's first alarm clock developed by Levi Hutchins, it was a mechanical alarm clock. वो केवल एक टाइम पे ही काम करती थी. जी हाँ, केवल सुबह 4 बजे.
दैट वॉज इट. There was no option to set a specific time for the alarm. मतलब सुबह 4 बजेंगे and वो अलार्म बजना स्टार्ट कर देगा. Just imagine, आज अगर आपके पास में वो अलार्म क्लॉक हो जहां पे अगर आपको उसको यूज करना है तो एक ही ऑप्शन है, सुबह 4 बजे का. How would it be? Let me know. Just write through tg@ndtv.com. Now guys, next I have this one for you. मतलब this is the new smartphone from Motorola, the Moto Edge 50 Neo. And trust me when I say this because I seriously feel कि ये जो phone है at this price range जिसमें आता है, it kind of provides you almost everything that you might need. मतलब from a proper functional triple cam setup to this nice screen to the kind of the phone looks. All together, this phone really has some punch for sure. इसको एक बार हम थोड़ा सा डिटेल में डाइसेक्ट करते हैं. Let's learn more about this Moto Edge 50 Neo to understand कि आखिर इसमें Motorola ने ऐसा क्या पैक किया है all around कि मैं बोल पा रहा हूं कि under 25,000 rupees in this budget, this phone is a champion. अपनी इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग में द मोटोरोला एज 50 नियो इज अवेलेबल फॉर 23,999 रुपीज एंड येट द स्पेक्स ऑन ऑफर साउंड really good. First thing to note है इस फोन के Pantone validated color variants, Poinciana, Latte, Grisaille and Nautical Blue. इसका build plastic है. It supports dual SIMs, Type-C charging and data port and it offers stereo speakers with Dolby Atmos support. फोन का फ्रंट एक 1.5K रेजोल्यूशन का 6.4 इंच LTPO P OLED पैनल है. This means adaptive refresh rates of up to 120 Hz, HDR peak brightness of 3000 nits and when gaming आपको 300 Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी मिलती है. डिवाइस पे गेमिंग एक अच्छा एक्सपीरियंस है. The phone runs on a MediaTek Dimensity 7300 processor and starts with 8 GB of RAM. But true to Motorola, फोन Android 14 के एक काफी क्लीन वर्जन पर रन करता है and Motorola has skinned it lightly on top with their own UI. These intelligent Moto experiences, they include Magic Canvas, a feature that uses Moto AI to generate wallpapers from prompts, Style Sync, जहां Moto AI आपके पर्सनल स्टाइल से wallpapers and themes generate कर देता है once you click what you're wearing and many more such features. Moto AI's contribution continues in the camera department. बैक पर मेन सेंसर एक 50 मेगापिक्सल सोनी का Lightyear 700C सेंसर है and Moto AI helps with color enhancements, blending multiple exposures to get a better final result and even stabilization ताकि आपकी images and videos better लगे. The other options, there are telephoto lens that zooms in 3x and a 13 megapixel ultra wide lens. And while 4310 mAh की बैटरी शायद कम लगे in a world where every phone offers 5000 mAh, Motorola Edge 50 Neo supports and provides a 68-watt turbo power adapter and it also supports up to 15 watts of turbo power wireless charging. So guys, that's it about this Moto Edge 50 Neo and I like the fact that Motorola ने भी Pantone के साथ में कोलैबोरेट करके ना हमको हमेशा बहुत सारे वाइब्रेंट कलर ऑप्शंस दिए हैं. वैसे माय क्वेश्चन फॉर यू इस ब्रेक में आप सोच सकें वो ये है कि इफ यू वर टू पिक योर ड्रीम कलर, फेवरेट कलर फॉर योर स्मार्टफोन जो शायद अभी तक किसी ब्रांड ने डेवलप ही ना किया हो, व्हाट्स दैट कलर? जस्ट थिंक थ्रू. मैं आपसे मिलता हूं ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताने वाला हूं आपके फोन के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप और इनफैक्ट आपके सवालों के जवाब. सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. हेलो गाइज, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. मेरा नाम है गौरव. यू आर वाचिंग गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी एंड बेसिकली ये जो शो है ना, यहाँ पे हम गैजेट्स की दुनिया के बारे में बहुत कुछ नया जान लेते हैं. मैं आपको नई टिप्स भी दे देता हूँ. एट द सेम टाइम आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं. और सवाल जो है सबसे बड़ा आज का वो ये है कि व्हाट्सएप को अब बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं. यू नो, दिस इज दैट वन ऐप जिसको शायद हम सभी यूज करते हैं. घर में बच्चे हो या बूढ़े, व्हाट्सएप सभी के फोन में आपको मिल जाएगा. गाइस, द फैक्ट इज कि व्हाट्सएप पे हमको कई बार बहुत सारे नए नए ऑप्शंस मिलते रहते हैं, बट इट्स सो डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टे अपडेटेड. उसके लिए मैं हूं जो आपको मैं टिप दे देता हूं, जहां पे गाइस टुडेज टिप इज ऑल अबाउट क्रिएशन यूजिंग मेटा एआई. सी, आपको अगर नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, व्हाट्सएप में मेटा एआई आ चुका है. आपको बस व्हाट्सएप को अपडेट करना है. यू वुड डेफिनेटली सी एन ऑप्शन ऑफ मेटा एआई, बट लेट मी टेल यू वेयर इट्स फन, बिकॉज समटाइम्स हमको किसी को कुछ मैसेज भेजना है ना, दिमाग में एक इमेज चल रही है कि ऐसा कुछ उसको बना के भेजें या कुछ फन गिफ्ट बनाएं. Well, now it's very easy. If you open any chat, go into that
पेन आइकॉन जहां से आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करते हैं, वहां पे यू विल सी एन ऑप्शन ऑफ इमेजिन. जस्ट क्लिक देयर, एंटर योर प्रॉम्प्ट एंड आपके सामने एक फोटो तुरंत बन के आ जाएगा. एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप इफ यू वांट यू कैन इवन एनिमेट दैट पिक्चर टू बी यूज्ड एज अ गिफ और जिफ, जो भी आप बोलना चाहें. ये काम भी आप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे यूजिंग मेटा AI. फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर दिस सेक्शन, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है. मतलब इसको ना मैंने शो के एंड में इसीलिए प्लान करके प्लेस कराया बिकॉज सी डिजर्ट शुड बी एट द एंड. और बेसिकली जैसे जैसे हम शो के एंड में जाते हैं ना, दिस ऑलवेज ब्रिंग्स इन एक्साइटमेंट बिकॉज इट्स आस्क टीजी, जहां पे मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं इन ईच एपिसोड, आंसरिंग ऑल योर क्वेरीज अराउंड गैजेट्स. लेट्स सी इस बार हमारे पास में कौन से क्वेश्चंस हैं. Hi DG, I want to buy a smartphone under 50,000 rupees with Qualcomm Snapdragon and 16 to 24 GB RAM. Please suggest. Thank you. Okay. So the first thing I would want to ask you a counter question. Why 16 to 24 GB RAM? What do you plan to do with your phone? यार मतलब ऐसा क्या करना है फोन में कि इतनी ज्यादा रैम चाहिए? I believe you'd want a good experience, but उसके लिए अकेले रैम से कुछ नहीं होगा. बट चलो then again I'll just answer your question in this case कि आप जो है वो एक ही फोन चूज कर पाएंगे जहां पे आपको 16 GB की रैम मिलेगी विद Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर. और जो फोन की मैं आपसे बात कर रहा हूं, इट इज द OnePlus 12R. OnePlus 12R में you will get a 16 GB RAM variant with a Qualcomm processor under ₹50,000. So yeah, this is the phone for you then. अगर आपको RAM 16 GB की चाहिए. Hi sir, I have old laptops and mobile phones. Can I sell them at good prices? And if yes, where can I sell them? And if not, what should I do with them? It depends the kind of laptops and phones that you have. अगर वो बहुत ही कुछ unique models हैं, you know, something very iconic, तो definitely you might get a good value out of those. Otherwise, तो you know, if they are just old laptops with just like average specs or like you know just generic models, तो उस केस में I don't think कि ज़्यादा उनकी value आपको मिलने वाली है. You can still try platforms, you know, जो बहुत सारे हैं जहाँ पे you can sell used gadgets. फिर चाहे वो e-commerce platforms हों या फिर वो platforms जो कि usually exchange करते हैं your older gadgets. Second option, अगर आपको लगता है कि if you want to repurpose them, then there are multiple ways to repurpose. For example, अगर आपके पास में फ़ोन की हम बात करते हैं, you can use it like a baby monitor. आप उसको एक CCTV कैमरा की तरह यूज़ कर सकते हैं. अगर आप एक लैपटॉप की बात करते हैं तो वहाँ पे you can create your own सर्वर विद दैट लैपटॉप, जहाँ पे आप अपनी मूवीज वगैरह को स्ट्रीम कर सकते हैं अक्रॉस वीडियो. मतलब देयर आर अ फ्यू यूज के सिनेरियोज, बट डिपेंड्स इफ यू वांट टू डू दैट DIY or if you'd want to just get rid of them and then get some value out of it. Could you please suggest some apps that are good for video editing? I'm mostly looking for free applications. Free applications में I can tell you, you can use CapCut, you can use InShot. Sometimes if you use the inbuilt editor in your phone, sometimes even that's a very powerful option. So look around, just go onto the Play Store or the App Store. You would definitely have lots of free applications popping right at the top. और वो जो apps हैं, you can use Filmora, you can use Cyber Power Director. All these apps free हैं. Maybe with some limitations or without limitations, depends app to app, but you can start from there. So guys, that's all from this week's episode of your favorite gadget show, Gadgets 360 with Technical Guruji. मतलब हर बार की तरह इस बार भी we packed everything together so tightly. एक बड़ी कार से लेके एक छोटे फोन तक सब कुछ इस एपिसोड में हो चुका है. इफ यू हैव एनीथिंग टू से, अगर आपका कोई और सवाल होता है, इफ यू वांट टू अप्रिशिएट माय वर्क, द टीम्स वर्क, इफ यू वांट टू गिव सम फीडबैक, you know the drill. The address is pretty simple. It's tg@ndtv.com. Looking forward to all your emails, all your love in the inbox. नेक्स्ट वीक दोबारा मिलने वाला हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग गैजेट्स के साथ में. Let's keep it tight this week. That's all for now. See you all next time. Have a good day.